महिलाएं झूठ बोल रही हैं? अगर कुछ गलत हुआ है, क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं सुभ्राष्टा जी? इनको अगर याद आता है, अगर बीजेपी का कोई राज्य होता तो अगर याद आता, या सिर्फ बंगाल में अगर याद आता है? आज इनको बंगाल में भी अगर याद नहीं आएगा नाविका जी। अगर मैं भी अगर कह देती हूँ, नहीं ना विवेक जी हो गया आपका टर्न। अगर असेंबली इलेक्शंस होते ना, तो आप देखिए कि इसी अगर की बात को वो गोल कर जाते। असेंबली इलेक्शन नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव है। अभी इनको दिखाना है कि इंडी गठबंधन बिल्कुल साथ है, तो इसके लिए महिलाएं बलि चढ़ सकती हैं तो चढ़ जाएं, पीड़िताएं बलि चढ़ सकती हैं चढ़ जाएं, किसी को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। लेकिन सिंपल सी बात है, इस देश का जो विपक्ष है, इस देश का विपक्ष आज तक कभी उसने मुद्दों की राजनीति नहीं की है। उसने हमेशा इलेक्शंस को, इलेक्टोरेट को गेमिफाई किया है। उसने हमेशा इलेक्टोरेट को एक्सेल शीट पर कॉलम्स में देखा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? तो ये भाषा बोल रहे मुझे, तो मैं बिल्कुल नेचुरल बात है, ये नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। इस देश की हर महिला के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये इसी भाषा में बात करेंगे। बस असेंबली इलेक्शन आने दीजिए, जहां पर लेफ्ट और टीएमसी आर पार होंगे, जहां पर लेफ्ट और टीएमसी आपस में झगड़ रहे होंगे, वहां पर देखिए फिर ये अगर मगर की भाषा नहीं होगी। जितने तीखे तेवर के साथ आज बात कर रहे हैं विवेक जी, उतने तीखे तेवर की भाषा नहीं है, वो तीखे तेवर गायब हो जाएंगे। अब सवाल जनता पूछ रही है। दीपक कुमार का मुजफ्फरपुर बिहार से सवाल है, जिन्होंने मणिपुर, हाथरस और कठुआ का मुद्दा मुखरता से उठाया। वो सब के सब आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रही इतनी भयानक घटना पर चुप क्यों हैं? सुजाता मंडल जी बताइए ना, पब्लिक पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही। देखिए पब्लिक ये पब्लिक तो चुप बन जाती है जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है। तो सुनिए, तो पब्लिक को मैं बहुत मतलब आदर से ही पब्लिक का उत्तर देती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग बात करने वाले मुद्दे पर आपको हंसी आ रही है, वो लोग इतना बात बोल रहे थे कि हंसी आ रहा है, जैसे लग रहा है कि भाजपा का कार्यकर्ता बोल रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहती हूँ नबिका जी, देखिए भाजपा का असभ्यता देखिए। जब उन्होंने प्रज्ञा जी बोल रहे थे मैं चुप थी, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, उन लोगों का बोलने का मतलब। प्रज्ञा जी बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए सुजाता जी को, क्योंकि पब्लिक के सवालों पर भी इनको हंसी आ जाती है। सुजाता जी को पब्लिक के सवालों पर भी हंसी आ जाती है, महिलाओं के बलात्कार पर भी हंसी आ जाती है। आपको महिलाओं के बलात्कार पर भी हंसी आती है। एंकर छोड़ के भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए आप। मैं जब बोल रही हूँ मेरा बोलने का गलत। सुजाता जी आपको मेरे ऊपर जो कहना है ना, आप कहते रहिए। इस वक्त मैं बंगाल की महिलाओं की बात उठा रही हूँ, उस पर आपको कुछ कहना है कि नहीं? जब बोलेगा मैं भी बदतमीजी करूंगी। मैं एक ही बात बार बार बोल रही हूँ कि अगर लड़की के ऊपर कुछ भी असम्मान के कारण होगा तो मैं एक इंसान बन के मैं कभी सहन नहीं करूंगी। लेकिन लग रहा है कि भाजपा इसमें कम्युनलिज्म दिखा रहा है, हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं, ये नहीं मानने का बात है। अरे आप कम से कम एफआईआर तो दर्ज करवा लीजिए। एफआईआर में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा जाता, आप एफआईआर तो दर्ज करवा लीजिए। चारू प्रज्ञा, जो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, जो लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उनको हिंदू मुस्लिम से क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एफआईआर भी नहीं दर्ज करवा रहे। अगर सच में इतना खराब बात होता तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल काम की बात कही नाविका जी। एफआईआर में हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। एफआईआर की सच्चाई ये है कि पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, महिलाओं को और डराने के लिए, इतना डराने के लिए कि वो बेचारी मुंह ना खोल पाए। रात में जब उनको ये कहा जाएगा तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तुम्हारे पति को मारेंगे, वो कहाँ बोल पाएगी? वो ऐसी महिला जो गरीब है, छोटी सी जगह में रहती है, जिसको हर रात टीएमसी के कार्यालय में बुलाया जाता था, जिसकी उम्र तक नहीं देखी आपने, और यहाँ पर बैठकर आप जो बातें कर रही हैं आपको हंसी आ रही है। मुझे बताइए ना, दुनिया में कौन सी महिला होंगी जो साथ में आकर, सामने आकर कैमरे पर ये बोलने को तैयार हो जाएंगी? उनको अपनी इज्जत आबरू प्यारी नहीं है क्या?
यहाँ पर राजनीति बार करने की प्यारा आपने नहीं है। हद और पार कर पब्लिक दी है। पब्लिक का हद गुस्सा पार कर दी समझिए, है, क्योंकि उसी सुजाता को मंडल जी, एक पब्लिक इंसान को पब्लिक जेल की भेज फीलिंग दूसरे को समझिए। बचा दे। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है। औरतों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को ममता बनर्जी साजिश बताती हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मानिक डाबरीवाला का कोलकाता से सवाल है। ये दर्शक हमारे कोलकाता से है। क्या संदेश खाली की दर्दनाक घटना ने बीजेपी को बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है? ये भी पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए इसका भी। चारू प्रज्ञा, आपके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? राजनीतिक मुद्दा महिलाओं का कभी हो भी नहीं सकता नाविका जी। महिलाओं के लिए तो आपको दिन रात हमेशा प्रयास करना होगा, उनको आप एक बेहतर जिंदगी दे पाएं। लेकिन ये बेहतर जिंदगी है क्या? एक बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है राजस्थान में और इन सारे लोगों का मुंह नहीं खुलता। आज संदेश खाली में पूरे मोहल्ले की महिलाओं के साथ इतना ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, इनमें से किसी का मुंह नहीं खुलता। इसे कहते हैं राजनीति। सुजाता मंडल जी, आप बार बार बोल रही हैं तो मैं आपको नादिया की घटना भी याद दिला दूं। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार और उसकी बॉडी को जला दिया गया था। तब भी ममता जी ने कहा था कि ये तो कोई इश्क विश्क का चक्कर है, ये तो कोई लव अफेयर का चक्कर है। मैं पूछना चाहती हूं, जब इन्वेस्टिगेशन चालू थी तब ये कैसे कोई कह सकता है? ये भी एक सवाल है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है। क्या तृणमूल कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो संदेश खाली के दर्द को समझ सके, इसे लेकर आवाज उठाए? सुधीर का दिल्ली से सवाल है। बंगाल की महिलाएं कह रही हैं कि वो लेफ्ट राज में ज्यादा सुरक्षित थी, जबकि सबको पता है कि लेफ्ट शासन में बंगाल में कैसा जंगल राज था। क्या ये सोचने की बात नहीं कि आज बंगाल में क्या हालात होंगे? जवाब दीजिए तौसीफ खान। हम किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम किसी को भी सपोर्ट करते हो, लेकिन ये महिलाओं की कहानी, इनका कोई असर नहीं है, इनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, ना बंगाल में, ना विपक्ष के किसी नेता में बंगाल से बाहर। नाविका जी, ऐसा कहना उचित नहीं है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं, इनका कोई बोलने वाला नहीं। ममता बनर्जी ने केवल इन एलिगेशंस के मुद्दे पे, केवल इन एलिगेशन के बेसिस पे ममता बनर्जी ने स्टेट वुमेन कमीशन गया। चारू जी, उनको बात खत्म करने दीजिए। पोल वायलेंस में नाविका जी, नहीं चारू जी तौसीफ को बोलने दीजिए। जनता के सवाल को वो जवाब दे रहे हैं। ये मामला ऑलरेडी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इस पे नोटिस भी इशू किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पे सुओ मोटो नोटिस भी इशू किया है, रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट भी मांगा है। जवाब देंगे। और नोटिस में मैं आपको बता दूं, आपकी पुलिस ने 144 धारा लगा दी थी, यानी कि कोई बाहर आ ही ना सके। और उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने हटवा दिया। सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट से आपको फटकार लगती है तभी कुछ हिलता है। आखिरी सवाल राजेश सिंघल का नासिक से है। राजनीतिक साजिश बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचना क्या ये अपराधों को ढकने का नया प्रचलन बन चुका है? ये सवाल जनता को झकझोरता है। ममता बनर्जी की अपनी एक हैसियत है, उनकी अपनी एक किरदार है। मैं नहीं कहती कि वो बस यूं ही बन गई मुख्यमंत्री।